पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे? उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी। अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि दे करके पत्नी से कहा अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए। और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई। और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की? तभी एक